रोज़ाना खुद से ही एक जंग लड़ता हूँ और खुद से लड़ के जंग से अक्सर हार जाता हूँ। जी तो बहुत कुछ करने को चाहता है, लेकिन जो अंदर की एबिलिटी है वो कुछ करने ही नहीं देती। अगर आप गर्मियों में भावलपुर से चोलिस्तान जा रहे हैं तो या तो आप सुबह सुबह सफ़र करें या फिर शाम के वक्त करें। अगर आप शाम के वक्त करते हैं तो वहाँ आपको रिहाइश और खाना आसानी से मिल जाएगा। यूँ तो तारीख दानों ने इस किले पर बहुत सी रिवायत लिखी है, लेकिन जो मकबूल रिवायत है कि ये किला जट भट्टी राजपूत कबीले की तारीख अज़मतों का एक अमीन है। हिंदुस्तान में जैसलमेर और मौजूदा बहावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर कराई। इस दौर में राजा को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। ज़माने कदीम में चोलिस्तान को वादी हकड़ा कहते थे। 1733 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने इस किला को फतह किया। अगरचे 1747 ईस्वी में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1804 ईस्वी में नवाब मुबारक खान ने ये किला दोबारा फतह कर लिया। इसके बाद से अब तक ये किला नवाबों की मलकियत है। किले के पास ही एक शाही मस्जिद बनाई गई जो किले की शान और खूबसूरती में इजाफा करती है। अभी यहाँ की जो थी उस दौर की शाही मस्जिद थी और अभी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन होती रही है पहले भी, अभी भी मतलब ये अभी तक जो है मौजूद है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये इसका काम वगैरह चलता रहा है, अभी भी ठीक है। उस दौर में जो है नवाब साहब यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी और नमाज भी पढ़ने आया करते थे यहाँ पर। ये मस्जिद आप देख सकते हैं पूरी संगमरमर की बनी हुई है। नीचे भी जो है वो ठंडा संगमरमर है जो मेरे ख्याल में समरकंद से आता था या फिर बुखारा से। सुना है कि ये जो ठंडा संगमरमर आता था ना उस दौर में वहीं से आता, जो संगमरमर ताजमहल के लिए इस्तेमाल किया गया, ये भी वही संगमरमर है। किले में खुफिया सुरंगों का एक जाल भी बिछाया गया, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें बंद करवा दिया। तो ये जो सुरंग है वैसे तो सुना करते हैं कि ये बहावलपुर से यहाँ तक यानी एक ज़मीनी सुरंग खोदी गई थी और यह भी सुना था कि भी ये आगे हिंदुस्तान की तरफ जाती है। रियलिटी का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी की सप्लाई के लिए होगी कि पानी को मतलब निकालना या फिर इधर लाना वही होगा, लेकिन यहाँ से अंदर से जो आने वाली हवा है वो बिल्कुल ठंडी हवा है बनिस्बत बाहर से। तो अगर बाहर देखें तो काफ़ी ज़्यादा धूप है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जैसा कि पता है आपको चोलिस्तान का ये रेगिस्तान है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है।
किले द्रावड़ में दफातर, कैद खाने, फांसी घाट, रिहाइश गाहें और पानी का कुआं जो तालाब से जुड़ा हुआ था मौजूद हैं। इसके अलावा वादी हाकड़ा यानी चोलिस्तान में कुल 29 किले मौजूद हैं। इस किले के पास नवाबों का एक खूबसूरत कब्रिस्तान भी है जिसे रॉयल ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो जैसा कि ये था एक रॉयल ग्रेवयार्ड, यहाँ पर जो है ये कब्रिस्तान है, शाही कब्रिस्तान भी कहते हैं इसको, जो कि नवाब थे ना उनके कब्रिस्तान वगैरह। ये पीछे पीछे जो है डोम्स वगैरह आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आ रहे होंगे। बड़े ही खूबसूरत है, तस्वीरें वगैरह तो देखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है अभी बंद है। सुबह भी आए थे हम, सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे, और अब जो है तकरीबन 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर जो गर्मी है, गर्मी और धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ये कपड़ा वगैरह पहना हुआ है। तो अभी ये बंद है, शायद शाही है इसलिए बंद है, या फिर कोई प्राइवेट प्लेस है इसलिए शायद बंद है, क्योंकि अंदर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जनाब मंजनी के, अगर आसान लफ्ज़ में कहूँ तो ये एक तोप समझ लें, इसको 600 बंदा चलाता था, वो भी कारीगर थे सारे के सारे, इंजीनियर ही समझ लें जो इसको चलाता था। तो ये नवाब साहब ने बनाई थी सिक्योरिटी के लिए इस फोर्ट की। तो इसका व्यू देखते हैं हम। और इस किले के कुछ ही फासले पर श्री राम देवता का मंदिर भी है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ के रहने वाले हिंदू कम्युनिटी के लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो ये यहाँ पर हुकूमत ने मेरे ख्याल में अभी ही बनवाया है, मंदिर है, श्री राम देवता की जय लिखा हुआ है। वैसे तो श्री राम देव लिखा हुआ है मैप के ऊपर भी। तो ये इसका इंट्रेस है अंदर का, और यहाँ पर घंटी भी लगी हुई है। तो इससे लगता है कि यहाँ पर शायद हिंदू कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा, चोलिस्तान में भी। वैसे देखें तो यहाँ पर खूबसूरत ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है अंदर का। तो यहाँ पर नारियल का ना वो क्या कहते हैं, प्रसाद वगैरह वो भी चढ़ाते हैं। मैं हैरान इस बात से हूँ कि इस सहरा में नारियल कहाँ से आता है, शहर से लाते होंगे शायद।